जिनके चरण स्पर्श करके जल गंगा बन जाता है, और वह गंगा भी कैसी गंगा, जिन गंगा का पान करने से, जिन गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के एक नहीं कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे इतना ही नहीं, गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। योजनों दूर से यदि कोई गंगा 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 कहकर के पुकारे, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, तो भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों है गंगा की इतनी महिमा? क्योंकि वो ठाकुर जी के चरणों से निकली है। और वे ठाकुर जी सुदामा जी के चरणों को हाथ में लेकर के बैठे और नेत्रों से नीर बहा करके उनके चरणों को धो रहे हैं, और केवल धो नहीं रहे हैं, उसका आचमन कर रहे हैं, उसको अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। पूरी द्वारिका स्तब्ध हो गई, और केवल द्वारिका नहीं, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, और सब केवल एक ही आकलन लगा रहे हैं कि सुदामा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि ठाकुर जी उसके चरण धो करके पान कर रहे हैं। कभी चिंतन नहीं हुआ इस बात पर, ऐसा क्या किया सुदामा ने? सखा तो अर्जुन भी है, सखा तो उद्धव भी है, सखा तो मधुमंगल श्रीदामा भी है, पर सुदामा में ऐसा क्या विशेष है? एक बात स्पष्ट हो गई संपूर्ण द्वारिका में कि ये जो हम दृश्य देख रहे हैं ये पुण्य का फल नहीं है, पुण्य से तो नहीं हो सकता। भैया हम सुदामा जी के बारे में अच्छे से जानते हैं, उन्होंने हिमालय पर जाके तपस्या नहीं करी है। हम सुदामा जी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि वो कोई व्रत नहीं कर रहे हैं, उनके घर में धन है नहीं, अन्न है नहीं, इसलिए भूखे रहते हैं। ना कोई व्रत किया, ना कोई तप किया, ना कोई जप किया, ना कोई पुण्य किया। ऐसा क्या किया है सुदामा जी ने कि जो इस स्थिति की दृष्टा पूरा विश्व बन रहा है? जब सुदामा जी के चरण धो दिए ठाकुर जी ने, आदि आदि सब लीला हो गई, और जब सुदामा जी चले गए तब सब द्वारिका के लोगों ने भगवान को बिठाया, द्वारिकाधीश को बिठाया, और द्वारिकाधीश जी से पूछा कि आपने सुदामा जी के चरण अपने अश्रु बिंदुओं से धोए, उसके बाद आचमन किया, हो ना हो आप परमात्मा हैं, और परमात्मा अगर कोई क्रिया कर रहा है तो निश्चित है कि उसके पीछे कुछ तो उस व्यक्ति ने किया है जिसका फल उसको इस प्रकार से मिला। वैसे तो भक्त के लिए बहुत कष्टदायी है कि आप नीचे बैठे और भक्त ऊपर बैठे, पर फिर भी सुदामा की ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आप इतने रीझ गए? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, और सजल नेत्रों से भगवान कह रहे हैं कि सवै सत्कर्मणा साक्षात् द्विजातेर्तसंभव आद्योऽङ्ग यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरु। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत लंबा भगवान वाच, ठाकुर जी ने बहुत बड़ा प्रवचन किया यहां पर, मैं तो केवल एक भाव बता दे रहा हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं कोई परम तपस्वी होकर के भी इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता जो सुदामा जी ने किया है। कोई परम विरक्त होकर के भी इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता जो सुदामा जी कर रहे हैं। कोई परम त्याग में जीवन जी करके, परम व्रत में जीवन जी करके, परम पुण्य में जीवन जी करके, जितने भी आप सोचना चाहो, यज्ञ करके, तप करके, जप करके, आदि आदि करके, ये स्थिति किसी के जीवन में नहीं घट सकती जो सुदामा जी की घट रही है। सुदामा जी का ऐसा कौन सा गुण है जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए?
भगवान कहते हैं सुदामा के चित्त में जो गुरु निष्ठा है मुझे वो बहुत प्रिय है। सुदामा की अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है, और उस निष्ठा से गुरु सुदामा पर बड़े प्रसन्न थे। जब मैं विद्यालय में पढ़ता था तो मैंने अनुभव किया, सांदीपनी गुरु जी सुदामा जी से बहुत प्रेम करते थे, और गुरु की प्रसन्नता, सांदीपनी गुरु का सुदामा जी के प्रति जो ये अनंत प्रेम था वो मुझे विवश कर देता है सुदामा जी के चरणों में बैठने के लिए। उनकी गुरु निष्ठा, विचार करो बंधुओं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। इतने से गुण पर कौन रीझता है? ठाकुर जी रीझते हैं। केवल सुदामा जी की गुरु निष्ठा का। आज भी सुदामा जी, इतने दिन हो गए, सुदामा जी के घर में भोजन नहीं है, सुदामा जी के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, सुदामा जी के घर में वर्षा हो जाए तो कमर कमर तक जल भर जाता है। ऐसी स्थिति में भी हम आप लोग होते ना तो गुरु जी के पीछे पड़ जाते हैं कि गुरु जी कैसे गुरु जी हो आप, आपको गुरु जब से बनाया तब से हमारे तो दिन बिगड़ गए। पर सुदामा जी आज भी नित्य अपने गुरु को स्मरण करते हैं और गुरु की कृपा का अनुभव करते हैं। और गुरु कृपा में क्या कहते हैं? हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से धन भले ही नहीं है, अन्न भले ही नहीं है, वस्त्र भले ही नहीं है, पर एक चीज है, क्या? नित्य कृष्ण स्मृति है चित्त में। नित्य कृष्ण याद रहते हैं मुझको, ये सबसे बड़ी कृपा है आपकी। हम संसारी लोग कृपा को किसी और दृष्टिकोण से देखते हैं, पर सुदामा जी की दृष्टि अलग है। सुदामा जी कहते हैं मुझे रोज कृष्ण स्मरण में आते हैं, ये मेरे गुरु की कृपा है। चाहे कैसी भी स्थिति बन जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति बन जाए, पर मैं ठाकुर जी को भूलता नहीं, ये गुरु कृपा है। ये विषय पढ़ते समय, बोलते समय मुझे अपने ऊपर भी बड़ा आनंद हो रहा था कि ठाकुर जी ने ऐसा जन्म दिया, ऐसा जीवन दिया कि एक दिन भी बिना कृष्ण स्मरण के नहीं निकलता। हम आपको बहुत सत्य बात कह रहे हैं। साल के कई ऐसे दिन होते हैं, उन दिनों में शायद परिवार को याद नहीं कर पाता हूंगा मैं। साल के कई ऐसे दिन होते हैं कि अपने घर के कई सदस्यों के जन्मदिन पर बात भी नहीं कर पाता मैं। हम दिसंबर के निकले हैं, अब होली पर जाएंगे घर। घर की विस्मृति बन जाएगी, प्रियजनों की विस्मृति बन जाएगी, मित्रों की विस्मृति बन जाती है, पर एक भी दिन ठाकुर जी की विस्मृति के बिना नहीं निकलता है। ये बहुत बड़ी कृपा है, ये गुरु की कृपा है। एक दिन भी ठाकुर जी के बिना नहीं निकलता, ये बहुत बड़ी कृपा है। सुदामा जी महाराज इस बात को कहते हैं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। भैया देखो, आप लोग द्वारिका आए ना, यहाँ द्वारिका लीला ही चलेगी 7 दिन। कभी सुदामा चरित्र, कभी विवाह का प्रसंग, कभी कुछ। अब हम स्वच्छंद हैं, खूब आनंद से खुल के बोलेंगे, इसलिए सुनिए। सब जगह नहीं होती है ऐसी बात। सुदामा जी नित्य कहते हैं मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। और वो कृपा किस चीज में देखते हैं कि चाहे जैसी परिस्थिति परिवार की हो जाए, पर मैं कृष्ण को कभी नहीं भूलता, मैं द्वारिकेश को कभी भूलता नहीं। और इस भावना से श्री सुदामा जी रोज अपने गुरु का स्मरण करते हैं। आज वही सुदामा जी जैसे ही द्वारिका आए हैं, ठाकुर जी ने जैसे सुदामा जी को देखा, देखते ही ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए और सुदामा जी की सारी परिस्थिति दिखने लगी। खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए अन्न नहीं है, पढ़ाने के लिए साधन नहीं है, पत्नी को देने के लिए साड़ी नहीं है। और ऐसी स्थिति में भी सुदामा रोज प्रसन्न चित्त होकर के अपने गुरु को प्रणाम करता। आपकी बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। क्यों? भले ही कोई साधन मेरे पास नहीं है। अरे व्यक्ति के पास में एक साधन ना हो, हम लोग अगर रोज
श्रीमन नारायण भगवान का स्मरण करते हैं, रोज अपने गुरु की अष्टाक्षरी माला करते हैं। एक दिन अगर बुखार आ जाए हमको, गुरुजी आज बुखार आ गया, आज माला नहीं कर पाएंगे हम, क्षमा करना गुरुजी। घर में एक चीज विपरीत हो जाए, एक चीज, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ठाकुर जी के लिए जो नियम बनाए उसका त्याग सबसे पहले करते हैं हम लोग। सब जानते हैं इस बात को। घर में एक भी चीज विपरीत आ जाए तो हमारे अंदर सबसे पहले जहन में क्या बात आती है? घर के जो बेचारे सेवक होते हैं उनसे कहते हैं तुम ठाकुर जी को देख लेना, हम बहुत, अब घर में ये काम आ गया, हमको जाना पड़ेगा। सबसे पहले ठाकुर जी को भूलने का काम करते। पर सुदामा जी नहीं, अन्न नहीं है, जल नहीं है, वस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी रोज अपने गुरु को प्रणाम करके धन्यवाद कहते हैं। हे नाथ, इतनी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी मैं द्वारिकेश को कभी भूलता नहीं हूं। ये मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। मैं अपने मित्र को, सखा को कभी नहीं भूलता। श्रीमद् भागवत जी में कभी सुदामा चरित्र पढ़ के देखिए। भगवान ने सिंहासन पर नहीं बैठाया सुदामा जी को, उस पर्यंक पे बैठाया जिस पर रुक्मणी और श्री कृष्ण दोनों विराजमान होते हैं। इतना साम्यवर्ती। एक होता है कि आपने अपनी चेयर पर बैठा दिया, पर एक होता है कि आपने अपने घर की गद्दी पर ही बैठा दिया। सुदामा जी को वहां बिठाया ठाकुर जी ने जहां रुक्मणी कृष्ण दोनों विराजमान होते हैं। उस आसन की ओर देख नहीं सकता कोई और, वहां ठाकुर जी ने सुदामा जी को बिठाया। और केवल सुदामा के अंदर क्या है? गुरु निष्ठा। भगवान ने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 श्लोकों में केवल सुदामा जी की प्रशंसा, और उस प्रशंसा में केवल एक बात, सुदामा की गुरु निष्ठा। अद्भुत है।